अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं यासिर मंजूर। आप देख रहे हैं एक्सप्रेस फीड। नाजरीन, बात करते हैं आज हम सेनेट के एक बिल पे। सेनेट में एक बिल पेश हुआ है। सेनेटर चेयरमैन सेनेट के मराद के का बिल पास ताहयात 12 मुलाजमीन, 6 गार्ड और VIP सिक्योरिटी अहल खाना अंदरून व बैरून मुल्क मुफ्त हवाई सफ़र और सालाना 80 लाख की ग्रांट समेत बेशुमार मुराद का हकदार होगा। जनाबे वाला ये है एक गरीब मुल्क के जो पार्लियामेंटेरियन हैं उनका बिल है। ये पार्लियामेंट के लोगों के लिए, उन लोगों के लिए जो गरीब के नुमाइंदे करते हैं, गरीब के नुमाइंदे हैं जो आपके पास आते हैं वोट मांगने के लिए और कहते हैं कि जनाब हम आपका भला करेंगे। आपका भला करते करते उनका अपना भला हो जाता है। और भला इतना ही नहीं होता, सिर्फ उनका नहीं, उनके बीवी बच्चों का भी हो जाता है। उनकी बीवियों को भी गाड़ियां मिल जाती हैं और उनके बच्चों को भी गाड़ियां मिल जाती हैं और गार्ड मिल जाते हैं और हवाई सफ़र भी फ्री मिल जाते हैं। और आपको, मुझे पेट्रोल भी नहीं मिलता। वो हम ख़रीदते हैं 270 रुपये लीटर में। और गरीबों के जो मसीहा होते हैं, जो गरीबों की गुर्बत दूर करने के लिए आए होते हैं, उनके लिए आप देखें कितने शाहाना प्रोटोकॉल होते हैं। क्या कर रहे हैं इस मुल्क के साथ? क्या ये गरीब के लिए भला करेंगे? जिसने कभी गुर्बत देखी नहीं है, जिसने कभी गर्मी नहीं देखी, उसको गर्मी का एहसास क्या होगा? जिसने कभी सर्दी नहीं देखी, उसको सर्दी का एहसास क्या होगा? जिसके घर से निकलते हुए गार्ड गाड़ी उसको ठंडा करके रखे, AC चला के बैठा हो और वो साहब आके तशरीफ़ रखें, और वो जब तशरीफ़ रखें तो निकल के दूसरे AC में जाके बैठे। जिसने गर्मियों में कोट पहना हो, उस शख्स को क्या पता कि गर्मी क्या है? जिसको भूख ना लगी हो, उसको क्या एहसास कि भूख क्या है? भूखे शख्स को एहसास होता है कि भूख क्या होती है। प्यासे को अंदाज़ा होता है कि प्यास क्या होती है, उसकी शिद्दत क्या है, उसकी तकलीफ़ क्या है। लेकिन बदकिस्मती से हम उन लोगों का इंतखाब करते हैं कि जिसने इन चीज़ों को सिरे से नहीं देखा होता। और हमारा ये वतीर शुरू से रहा है कि हमने वक्ती मफादात के लिए कभी शेर, कभी बल्ला, कभी वो, कभी ये सारी चीज़ें चल रही हैं। कभी सोचा कि इस मुल्क के लिए कोई खैर ख्वाह बंदा कौन है? या हमने सिर्फ अपने ताल्लुक निभाए या अपनी मर्जियां की, पसंद की? अरे भाई, पसंद चलती है लेकिन ये मुल्क के मामले में नहीं चलती। इसमें हमारा मुस्तकबिल होता है, हमारे आने वाली नस्लों का मुस्तकबिल होता है। ये बिल गरीब आवाम के जो लोग हैं, जिन लोगों की तनख्वाहें लाखों में जा रही हैं, लाखों तनख्वाहें लेने वालों के लिए ये तमाम मराद फ्री हैं। जबकि एक दिहाड़ीदार के लिए, जो गरीब दिन को 1000-1200 रुपया कमाता है, ये तमाम चीज़ें वो पैसों की खरीदेगा। और जब वो पैसों की खरीदेगा, इसमें से हिस्सेदार बनाएगा उनको जिनको आप फ्री दे रहे हैं। ये निज़ाम ऐसे ही चलेगा जब तक हम खुद नहीं बदलेंगे। इस निज़ाम को बदलने के लिए ये गले कटवाने पड़ेंगे। आवाज़ तो दबाई जाएगी, ये गले कटवाएं। 2-4 गले कटेंगे तो ये आवाज़ उठेगी। क्या ऐसे चलता है कि मुल्क के हालात इस नहज पे पहुंचाए हुए हैं आपने कि किसी भी तरह की शर्म भी नहीं आती हम लोगों को कि कभी जाएंगे एक के पास मांगने के लिए, कभी जाएंगे दूसरे के पास मांगने के लिए। IMF पैसे दे देगा तो ये हो जाएगा, नहीं देगा तो ये हो जाएगा, मुल्क डिफॉल्ट कर जाएगा। मुल्क डिफॉल्ट कैसे करेगा? आप लोगों की ये शाहाना खर्चियां खत्म होंगी तो मुल्क बचेगा ना। जब आपको पता है आप इस वक्त एक एक रुपए के लिए तरस रहे हैं, लोगों के आगे भीख मांग रहे हैं। वजीर आजम साहब, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के वजीर आजम साहब फ्रांस जाके मिल रहे हैं, फ्रांस के सफीर के साथ, फ्रांस के सदर के साथ मिलते हैं। सदर को कहते हैं कि हमारे हालात ठीक नहीं है। लानत का मुकाम है यह हम पर कि जिन बगैरतों ने हमारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की गुस्ताखियां एलानिया तौर पर की, खाके बनाए, आज हम उनसे भीख मांगने के लिए जा रहे हैं। तुम्हारे बाप को कोई गाली दे तो तुमने कभी सोचा कि तुम्हारे बाप को कोई गाली दे रहा है, तुम उससे मिलोगे?
اس سے محبت سے پیش آؤ گے؟ کیا اتنی بھی غیرت نہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں ہم اس نبی کے خاکے بنائیں وہ، اور ہم جا کے ان سے بھیک مانگیں، ان سے گلے ملیں، ان سے ہم ہنس ہنس کے ملیں، باتیں کریں؟ اس سے بڑا میں سمجھتا ہوں شرم کا کوئی مقام نہیں ہے ہمارے لیے۔ بغیرتی کے کس لیول پہ کھڑے ہیں ہم، اور ہم یہ دعوے کرتے ہیں کہ ہم بھی اسلامی جمہوریہ پاکستان کے صدر ہیں، وزیر اعظم ہیں۔ کون سی اسلامی جمہوریہ پاکستان آپ نے بنائی ہوئی ہے؟ کیا اسلامی جمہوریہ پاکستان میں، اسلامی ریاست میں یہ چیزیں چلتی ہیں؟ وہاں پر یہ سارا کچھ ہوتا ہے، وہاں پر یہ چوریاں ڈکیتیاں چلتی ہیں، وہاں پر یہ جھوٹ فراڈ چلتا ہے، لیکن آپ کے ہاں چلتا ہے سب۔ اتنی سی بغیرت نہیں آئی؟ وہاں جانے سے پہلے سوچ لیتے کہ کم سے کم ان لوگوں کو یہ تو بتا دو کہ وہ کمینوں، تم لوگوں نے ہمارے نبی کی گستاخیاں کی ہیں۔ ہمارے دل دکھتے ہیں کہ ہمارے ایمان کا کیا جذبہ کیا رہ گیا ہوا ہم میں۔ آخر یہ کب تک چلے گا؟ یہ عوام نے سوچنا ہے، ہمیں سوچنا چاہیے ان چیزوں پہ کہ یہ کرپٹ ٹولہ آج یہ اپنے مفاد کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، لڑائیاں چل پڑی ہیں ان کی، کیونکہ اب ان کی ذات کی بات آ گئی ہوئی ہے۔ اب اپنی ذات کے لیے کتوں کی طرح لڑیں گے یہ سڑکوں پہ نکل کے، ایک دوسرے کی ماں بہن ایک کریں گے، گالیاں دیں گے، ایک دوسرے پہ الزام لگائیں گے، کیونکہ ذات کا مسئلہ ہے ان کا، ملک کا مسئلہ ان کو اتنی تکلیف دیتا نا تو یہ حال نہ ہوتا۔ اگر اتنی بھی غیرت ہوتی نا، جتنی اپنی عزت کی فکر ہے، اگر اتنی ہی ان کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ لگاؤ ہوتا، اسلام کے ساتھ لگاؤ ہوتا، تو میں خدا کی قسم کر کے کہتا ہوں یہ بغیرت کبھی بھی جا کے فرانس کے سفیر کے ساتھ نہ ملتے۔ اب فیصلہ آپ نے کرنا ہے، جب آپ کے پاس آئیں گے یہ تمام سوالات کرنے ہیں آپ نے ان سے کہ جن کمینے لوگوں نے خاکے بنائے ہمارے نبی علیہ السلام کے، آپ ان سے جا کے اتنی محبت سے ہنس ہنس کے ملتے ہیں، آپ کو نہیں شرم آتی؟ پوچھئے گا ان سے کہ جب غریب کا بیٹا سڑک پر بھوکا مر رہا تھا، کہیں سمندر میں ڈوب رہا تھا، تو اس وقت آپ لوگ عیاشیاں کر رہے تھے، اس وقت آپ سینٹ میں بل پیش کر رہے تھے اپنی مراد کے، اپنی سہولیات کے۔ یا آپ لوگوں کے لیے پیغام چھوڑ کے جا رہے ہیں، یا آپ لوگوں نے سوچنا ہے، میں نے سوچنا ہے، اس کے علاوہ کوئی دوسرا نہیں آئے گا۔ اور یاد رکھنا کہ جب تک ہم اپنے حالات خود بدلنے کی کوشش نہیں کریں گے، کبھی بھی حالات نہیں بدلنے۔